ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर पूर्व भारत रविवार को भूकंप के झटकों से हिल गया। भूकंप के ये झटके शाम 6:10 पर महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 68 किलोमीटर दूर रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 आंकी गई है और ये जमीन से 20 किलोमीटर नीचे आया। दिल्ली, एनसीआर समेत चंडीगढ़, पटना, झारखंड, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान कई इमारतों में दरारें भी देखी गईं। इस बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा उन्होंने एनडीएमए की आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की भी एक बैठक इसी को लेकर बुलाई है। साथ ही सेना और वायुसेना को राहत कार्यों के लिए सचेत कर दिया गया है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात करते हैं शक्ति परमार से। शक्ति, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ ताजा अपडेट्स मिल रहे हैं? श्वेता, मैं आपको बता दूं, जिस बात की आशंका थी वही हो रहा है। गंगटोक से 68 किलोमीटर दूर नेपाल की सीमा पर जो केंद्र था भूकंप का, और इसी इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर आ रही है। काठमांडू से 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि नेपाल का एक झापा इलाका है, उस इलाके में भी 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस तरह से नेपाल में अब तक 9 लोग भूकंप की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। कई इलाकों में इमारतें गिरने की भी खबर है और कई इलाकों में धरती फटने की भी खबर है। और खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें भारी तबाही हुई है, क्योंकि ज्यादातर जो है नेपाल और सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा इलाका है पहाड़ों का है, हिमालय पर्वत का है, जिसकी वजह से यहाँ पर नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग की भी यहाँ पर खतरा बना हुआ है। और जिस वजह से आशंका जताई जा रही है कि ये तबाही बहुत बड़ी भी हो सकती है। जी शक्ति, तो आम जनता से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? क्योंकि जिसे हम अपने दर्शकों को भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, दहशत का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है और जो आम जनता है वो दहशत में है, असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है। तो क्या आपकी लोगों से बातचीत हुई, क्या कहना है उनका? श्वेता, मैं आपको बता दूं, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, दहशत में हैं, क्योंकि पिछले आधे घंटे में, जो कि पहले 6:11 और 11 के बीच में भूकंप आया था, पहला झटका जो आया था, उसके बाद 6:40 पर एक झटका महसूस किया गया, उसके बाद 6:50 पर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे कि लोगों में दहशत है। लोगों को लग रहा है कि पता नहीं फिर से ना आ जाए, इसलिए कोई घर जाने के लिए तैयार नहीं है, अपने घर में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं है, अंदर घुसने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को आशंका है कि कहीं फिर से भूकंप के झटके ना आ जाएं। और लोग लगातार अपने रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि भैया कहीं नुकसान तो नहीं हुआ है, आप तो कम से कम सेफ हैं या नहीं है। इस तरह से हर जहां से जिस इलाके में भूकंप आया, हर जगह ऐसा ही मंजर है, ऐसा ही माहौल है, लोग दहशत में हैं और सहमे हुए हैं। जी शक्ति, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके आए हैं। हम आपको बता दें कि जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक बताया जा रहा है और नेपाल सिक्किम का बॉर्डर जो है वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ताजा खबर अब ये आ रही है कि नेपाल में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद वहां के हालात का जायजा लिया MH1 न्यूज के ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर धरनी ने। ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर इस वक्त हम खड़े हैं पंचकुला के अंदर। पंचकुला सेक्टर 10, यहां पर कुछ लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। क्या महसूस किया इन लोगों ने, सीधी बातचीत करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश है जी। रुपेश जी, क्या महसूस किया आपने? एक्चुअली मैं 6:15 बजे के लगभग अपने ऑफिस में बैठा, मतलब चेयर पे बैठा काम कर रहा था, तो एकदम से मतलब चेयर जैसे पेंडुलम लाइक हिलने लग गई, थोड़ा राइट लेफ्ट। मेरा यहाँ सैलून है, मैं कटिंग कर रहा था, एकदम जब वो हलचल सी हुई एकदम, तो मैं एकदम बाहर दौड़ कर आ गया कस्टमर के साथ ही। तो फिर हमने टीवी ऑन करके देखा, मैं भूकंप आता टीवी पे साथ के साथ ही आ जाता है, तो फिर उस पर टीवी पर नजर आया कहाँ भूकंप है। फिर हम थोड़ी देर बाहर आन कर खड़े हो गए, फिर अंदर गए बात से। पंचकुला के सेक्टर 10 के अंदर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। रुपेश जो कि 2nd फ्लोर पर जिनका ऑफिस है, उन्होंने इसके झटके बहुत ज्यादा महसूस किए और तुरंत नीचे की तरफ भागे। भूकंप के ये मामला दूसरा मामला है, क्योंकि इससे पहले भी
लगभग 12-13 दिन पहले जो भूकंप आया था उसका केंद्र बिंदु सोनीपत रहा। अब जो भूकंप आया है उससे इस बार चंडीगढ़ भी नहीं बच पाया है। ट्राई सिटी चंडीगढ़ में भी अलग अलग जगहों से भूकंप के झटके लगने की खबर मिल रही है। कैमरामैन रमेश चंद के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, पंचकुला। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए MH1 न्यूज के साथ। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना हजारे का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को जमकर कोसा। दिन पे दिन प्रतिदिन मिट्टी का तेल, पेट्रोल का रेट, गैस का रेट ऐसी कीले चुभो रही है ये सरकार। हम तो ये कहते हैं अगर आपने कील ना चुभाओ, एकदम छुरा घोंप दो ताकि जो आम आदमी है वो मर जाए। चंडीगढ़ के मौली जागरा में रविवार को राजनीति का गंदा खेल खेला गया। यहां एक मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को भुनाने के मकसद से बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। राजनीतिक फायदे के लिए दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच न सिर्फ जुबानी जंग हुई बल्कि जमकर लात घूंसी और लाठियां भी चली। इस मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए। राजनीतिक दलों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक बच्चा भी घायल हो गया। दरअसल 8 साल के बच्चे को इंसाफ दिलाने के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता पिछले कुछ दिनों से राजनीति करते आ रहे हैं। रविवार को भी कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी इस मामले में एक शख्स को फंसाने के लिए पुलिस पर दबाव बना रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस दुष्कर्म के आरोपी को बचाने में जुटी है। इन सबके बीच पुलिस पहले तो मूक दर्शक बनी रही, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मैदान में उतरी और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर मामले को शांत करवाया। कि हम लोग आए रैली निकालने के चक्कर में, सद्भावना रैली, गाड़ी बीच में रोक के गालियां देने लगे, मारने पर उतर गए। हम लोग कुछ बोले नहीं, हम सीधे यहाँ आकर वापस आ गए। 2 पुलिस थे वहाँ पे, वो बेचारे क्या करते, 100-150 बंदे थे वहाँ सर। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को और किसी को रोका नहीं है, पर कुछ दिनों से एक बच्चे के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उसका मामला जो प्रकाश में आया था, पुलिस और कांग्रेस पार्टी की मिलीभगत से जिस तरह से आरोपियों को बचाया जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। एक नसरुल्लाह खान का नाम का आदमी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके खिलाफ ये इलाज कर रहे हैं कि उसने किसी बच्चे से कुकर्म किया, तो वो अभी उसकी रिपोर्ट आनी है CFSL से। जब तक वो नहीं आती 365 का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करके। बाकी आज ये अलग अलग पार्टियां हैं, ये बीजेपी वाले हैं, कुछ कांग्रेस वाले हैं, आपस में रैली वगैरह निकालते हैं, तो उस वजह से ये हुआ था। अभी अंडर कंट्रोल है, कोई ऐसी बात नहीं। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से पंजाब के सभी डैमों का जलस्तर बढ़ गया है।